लेडीज एंड जेंटलमैन, जीएसटी का लॉ बदल रहा है, आप इस बदलाव को अपने बिजनेस में अडॉप्ट कीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, जीएसटी के बदलाव को आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट कीजिए। अदरवाइज व्हाट वुड बी हैपन, you are focusing more on the profit and growth, and in the similar time you are getting a notices from the department, and this is not going to have a great sense of the business. What is important here is that whatever the changes that is coming in GST law, you have to adopt in your business if it is applicable. ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। सी जीएसटी आपके बिजनेस का ब्लड है। आप जीएसटी के बिना अपने बिजनेस को आज की डेट में नहीं सोच सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस ओनर ये सोचता है कि हम बिना जीएसटी के अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इट इज नॉट पॉसिबल. It is a big illusion that you are thinking that you are going to grow your business without the help of the GST. जीएसटी इज द बैकबोन टू योर बिजनेस। आप किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करें, आप सेल्स की बात करें, परचेज की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, इनकम की बात करें, आप एसेट्स की बात करें, लायबिलिटी की बात करें, किसी भी ट्रांजेक्शन की अगर आप बात करते हैं, जीएसटी हर जगह है। सो मेक श्योर, एंड पर्टिकुलरली फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, ये आपको फोकस करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि जीएसटी के बदलाव को आप अपने बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं। It is important. One of the important thing that I would like to bring about goods and service tax is to know about your supplier. आप अपने सप्लायर को बारे में जानिए, आप अपने सप्लायर के बारे में जानिए कि आपका सप्लायर क्या जीएसटी कंप्लाइंट है। इसका मतलब जिससे भी आप माल परचेज कर रहे हैं या सर्विस रिसीव कर रहे हैं, सेलर, राइट, सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है, माल बेच रहा है या फिर सर्विसेज बेच रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपका सप्लायर क्या जीएसटी के कंप्लायंसेस फुलफिल कर रहा है। एंड इफ योर सप्लायर इज नॉट फुलफिलिंग द जीएसटी कंप्लायंसेस, माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डू नॉट फोर्स टू योर बिजनेस टू इम्पैनल दिस काइंड ऑफ सप्लायर हु आर नॉट complying with goods and service tax, because ultimately it is going to create a double cost in your business. होता क्या है कि मार्केटिंग एंड सेल्स पीपुल बहुत ही आसानी से इनको इम्पैनल कर देते हैं, बट द रिजल्ट हियर इज टू सी द पेन ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंट्स पीपुल। जब उस इम्पैनल वेंडर के साथ वो काम करते हैं, वो वेंडर जीएसटी की कंप्लायंसेस नहीं करता है, एंड द रिजल्ट इज कि चूंकि जीएसटी के कंप्लायंसेस नहीं करता है, तो जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आप सप्लायर से जो बिल इनवॉइस अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस जो रिसीव करते हैं, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो आपके लिए डबल कॉस्ट आ जाती है। एक तो सप्लायर को आपको पूरा पे करना होता है क्योंकि सप्लायर से आपने माल परचेज किया है, सर्विस रिसीव किया है, एंड सेकेंड इज बिकॉज आपका सप्लायर ने जीएसटी के कंप्लायंसेस नहीं करी है, तो आपके लिए एक बर्डन बन गया। जो जीएसटी का इनपुट आपको लेना चाहिए था वो आपको कॉस्ट पे बुक करना पड़ता है। सो नो योर सप्लायर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ अंडरस्टैंड, टू वे कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली गॉन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, राइट। 1 अक्टूबर 2022 से टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। ये पहले सिस्टम में था, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसी कॉन्सेप्ट पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि टू वे कम्युनिकेशन से बायर एंड सप्लायर दोनों मिलकर के बात करेंगे, बट ये कभी भी हुआ नहीं। तो जब ये कभी भी हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर दिया, एंड 1 अक्टूबर 2022 से ये टू वे कम्युनिकेशंस नहीं है। तो जब टू वे कम्युनिकेशंस नहीं है, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू फॉलो द कंप्लायंसेस, नो योर सप्लायर। आप अपने सप्लायर्स के बारे में जानिए, आपका सप्लायर कैसा है, क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या वो जीएसटी के रिटर्न कंप्लायंसेस फुलफिल करता है, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। एंड नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू द एक्सटेंट। नो योर सप्लायर, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ योर बिजनेस, that while you are going to impanel a new supplier in your business, you will have to check thoroughly about your supplier. Government is also helping, and how government is helping, कैसे government help कर रही है। अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ रिटर्न सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सिक्वेंशियल फाइलिंग, और ये भी 1 अक्टूबर 2022 से है। अगर आप देखिए सेक्शन 37 जिसको अमेंड किया गया है कि GSTR 1
फॉर द करेंट मंथ आप तभी का फाइल कर पाएंगे जब आप पीछे के सारे जीएसटीआर वन फाइल किए हुए हो। सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B जहां पे ये बोलता है कि आप जीएसटीआर वन ऑफ द करेंट मंथ अगर आप फाइल करते हैं तभी आप जीएसटीआर 3B ऑफ द करेंट मंथ फाइल कर पाएंगे। तो जीएसटीआर 1 एंड 3B यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोलिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर कोई सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है, जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करता है, तो नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 क्या वो फाइल कर पाएगा? नहीं फाइल कर पाएगा। और अगर सेम मंथ में जीएसटीआर 1 अगर वो नहीं फाइल करता है, क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइल करने से बायर और रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलती है। 2B में जो ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन आता है वो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आता है। जीएसटीआर 1 फाइल अगर सप्लायर फाइल करता है तो बायर के पास जीएसटीआर 2B में इनपुट टैक्स आती है, राइट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट बायर इज इंटरेस्टेड, रेसिपिएंट इज इंटरेस्टेड टू टेक, अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करता है तो 2B में कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर दिया बाय अमेंडिंग सेक्शन 37, सेक्शन 39। इसके अलावा गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही है। रूल 88C, रूल 88D, अगर आपके बिजनेस में अगर आपका आउटवर्ड टैक्स सप्लाई, राइट, जीएसटीआर 1 में एंड जीएसटीआर 3B में अगर इन दोनों में डिफरेंसेस आ गया तो रूल 88C अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप अवेल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B में, अगर वो जीएसटीआर 2B के इनपुट से ज़्यादा है तो रूल 88D अप्लीकेबल हो जाएगा। और इन दोनों केस में आपके ऊपर नोटिस आएगी। नोटिस का जवाब आपको 7 दिन के अंदर देना होगा। अगर आप 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देते तो आपके ऊपर डिमांड नोटिस निकल जाएगी, अप्लीकेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट आपसे रिकवर्ड करेगी। सो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नो योर सप्लायर, कनेक्शन देखिए, नो योर सप्लायर, देन अमेंडमेंट इन सेक्शन 37, 39, देन रूल 88C, D, ये सारे इसलिए आ रहे हैं ताकि प्रॉपर चैनल में लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आउटवर्ड टैक्स सप्लाई का पे कर सके, राइट। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम फोकसिंग ऑन द input tax credit, so it is very important that you have to make sure that you are knowing your supplier. Now while you are going to avail the input tax credit, जब अपने सिस्टम में 3B में input tax credit avail करने जा रहे हैं, what are the conditions that you have to satisfy? So there are 6 conditions that you have to fulfill. I am going to talk and explore about first 5 conditions, because 6 conditions, the date and the prescribed limit is still pending. So at least as of now आपको 5 कंडीशंस फुलफिल करनी है और 6ठी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। व्हाट आर दोस 5 कंडीशन? कौन से वो 5 कंडीशंस हैं? तो बीइंग ए बायर, बीइंग ए रिसिपिएंट, जब मेरे पास इनवॉइस आता है, राइट, मैं कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाऊंगा, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द बायर और recipient should have invoice copy. Buyer or recipient must receive the goods or avail the service. Supplier must pay that tax to the government either through electronic cash or credit. Buyer or recipient must be compliant with the goods and service tax return. These were 4 conditions under section 16 subsection 2. 5वां कंडीशन इंट्रोड्यूस किया गया 1 जनवरी 2022 से, और एक कंडीशंस है कि आप जीएसटीआर 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं वो आपका 2B से मैच होना चाहिए। So from 1 January 2022, the input tax credit that you are availing in GSTR 3B must be matched with the GSTR 2B. It means you have the limitations not to match your input tax credit from GSTR 2B. Oh no, what is GSTR 2B? It is auto-populated a statement for the buyer or recipient. GSTR 2B. GSTR 1 जब सप्लायर फाइल करता है तो GSTR 2B में अब आपके पास ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी।
और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तभी आप उसका इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपके बुक्स में जो भी इनपुट एज क्रेडिट है सिंपली आप नहीं ले पाएंगे, सिंपली आप नहीं ले पाएंगे। ये 5 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने हैं। अगर ये 5 कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप इनपुट एज क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सम एक्सेप्शन, इनपुट एज क्रेडिट जो कि जीएसटी 2B में नहीं आता है, फिर भी आप इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। लाइक आरसीएम के केस में, आरसीएम का इनपुट एज क्रेडिट जीएसटी 2B में नहीं आता है, तो आरसीएम ऑन पेमेंट बेसिस पे आप इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हैं। तो आपका 2B पे आपको डिपेंडेंट आरसीएम इनपुट के लिए नहीं होना है। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जहां पे आपको जीएसटी पे करना होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आइस गेट के जो भी ट्रांजेक्शन्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ट्रांजेक्शन्स आइस गेट के ऊपर अवेलेबल होता है, वहाँ पे आइस गेट पे अवेलेबल होता है। कभी कभी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है जीएसटीआर 2B में, तो उस स्थिति में भी आप इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हैं, राइट। ये 2 कंडीशंस में। और एक कंडीशंस जहाँ पे जीएसटी 2B में आपका इनपुट अवेलेबल है बट फिर भी आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास गुड्स नहीं रिसीव हुआ है, राइट, एंड इनवॉइस जनरेट हो गया है इन ए प्रीवियस मंथ, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई का इनवॉइस है और आपके पास गुड्स 10 अगस्त में आ रहा है या 5 अगस्त में आ रहा है, तो 5 अगस्त में आपके पास गुड्स आया लेकिन इनवॉइस तो 31 जुलाई का है, तो आउटवर्ड सप्लाई जो सप्लायर है उस पर वो दिखा करके रिटर्न फाइल करेगा, 2B में आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप उसका इनपुट नहीं ले सकते हैं। आप डिफरेंस समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर इनपुट एज क्रेडिट, गवर्नमेंट इसके ऊपर, अथॉरिटी इसके ऊपर बहुत प्ले कर रही है। आपके इनपुट एज क्रेडिट को बहुत अच्छे तरीके से वो चेक कर रही है कि आप इनपुट एज क्रेडिट कितना, कहाँ, कब, कैसे सही लिए या नहीं लिए। तो इनपुट एज क्रेडिट के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको चेक करना है। आपके पास इनवॉइस कॉपी होनी चाहिए, आप गुड्स और सर्विस रिसीव होने चाहिए, सप्लायर का टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए, एंड बीइंग ए बायर रेसिपिएंट आप टैक्स के कंप्लाइंसेस होनी चाहिए, रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और आपके पास जो भी इनपुट है जीएसटीआर 2B में, जब आप जीएसटीआर 3B में इनपुट अवेल करते हैं तो ये इनपुट 2B से मैच होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन आपके सेटिस्फाइड है विद सम एक्सेप्शन, जहाँ पे जीएसटीआर 2B में इनपुट नहीं है तब भी आप इनपुट अवेल कर सकते हैं, और जीएसटीआर 2B में इनपुट है फिर भी आप अवेल नहीं कर सकते, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया हुआ, जो आपको मैंने अभी बताया हुआ। से इंपॉर्टेंट है इनपुट एज क्रेडिट। ये आपका बिजनेस का बहुत बड़ा कैश फ्लो में सेव करता है, ये कैश फ्लो में आपको हेल्प करता है। आप इमेजिन कीजिए आपके पास इनपुट एज क्रेडिट आ रहा है, आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। विल यू बी एबल टू मैनेज योर कैश फ्लो? यू विल नॉट एबल टू मैनेज द कैश फ्लो, you will have a bigger problem. So the important point here that you have to make sure that you are going to fulfill 6 conditions that has been introduced from 1st October 2022. उसमें 6 restrictions है, substitution of section 38 को कर दिया गया है। ये 6 रिस्ट्रिक्शन जो आपको समझनी पड़ेगी, जो अभी अप्लीकेबल नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट आपको इन 5 कंडीशंस को आपको फुलफिल करनी है और इनपुट एज क्रेडिट अवेल करनी है। 6 कंडीशंस का ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो 1 अक्टूबर से हो गया है, बट बिकॉज इसका अभी रूल अभी आया नहीं है, जब रूल आएगा ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू हियर इज टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल द कंप्लायंस बाय नोइंग द सप्लायर, impanel your supplier by knowing all the fact of their compliances and start to fulfill the compliance of input as credit जो आप जीएसटीआर 3B में ले रहे हैं। Make sure that you are fulfilling these 5 conditions, and before you start to avail the input as credit in your GSTR 3B, you would have to see that these are the conditions that you are fulfilling. With this, you also need to check that if you are not paying to your supplier within 180 days, अगर 180 दिन के अंदर आपने पे नहीं किया है तो आपको आपका इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने पहले इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया हुआ है और आपने अपने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पे नहीं किया हुआ है तो आपको इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50।
ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सी मैं हमेशा जीएसटी को बिजनेस के एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड द रीजन हियर इज बिकॉज यू एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर नीड टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन द compliances through your consultant, because if you are not focusing on the compliances, might be your business is growing more, but ultimately at the end of the day it is also creating the bigger issue of non-compliances, and might be a possibility that you have the great profit, and that profit is compensating with the non-compliances of the GST. सो आइडियली यू हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रो स्मॉल एंड बिजनेस ओनर, जहाँ पे उनके पास बहुत बड़ी टैक्स की टीम नहीं होती है, बहुत बड़े कंसल्टेंट नहीं होते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जीएसटी के कंप्लाइंसेस को आप कीजिए, जीएसटी के कंप्लाइंसेस के इम्पॉर्टेंट को समझिए। और अगर आपको किसी भी तरह का जीएसटी के कंप्लाइंसेस से रिलेटेड क्वारी है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट ऑन माय इनबॉक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट कीजिए, आई वुड बी एबल टू हेल्प यू as much as possible so that your business would get it more values. Your business will not be non-compliant. It is important. So start to focusing on the input as credit, fulfilling the compliances, fulfilling the conditions, knowing to your suppliers, paying that liability that you have, the supplier liability, paying the liability within the timeline so that you would have the valid input as credit, and filing the returns regularly. Make sure that your returns, while you are filing, it should be matched with the GSTR 2B, so that you will not have a bigger consequences of cash flow in the near futures. So the important part for you is to make sure that you are fulfilling the GST compliances and input as credit while you are going to avail. Make sure that you are fulfilling these 5 conditions and getting the benefit of the tax in your business. Because at the end of the day, your business must grow, and your business will be grow when you are fulfilling the compliances. Your business will grow when you are giving the values to the compliances. Your business is grow when you are keeping more compliances in your business, and that compliances ultimately adding the more compounding benefit to your business, and over the period of the time you would have a larger opportunity to scale your business to get more values in the business, and that is the benefit that you are getting in your business in the near futures. So start to implement in your business, unable to fulfill the GST compliances. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again. Thank you very much.